रामायण, अभी रामभद्राचार्य जी भी यही बात बोले ना कि जब वो अंधे माने इलाज चल रहा था तो उनके कौन देसाई जी, मुरारी देसाई के भाई, अभी कितना बढ़िया इसी पर बोले कि उन्होंने कहा कि आपको भले ही ये दो आंख नहीं है, लेकिन आपके पास यदि गीता और रामायण रूपी व्यवस्था जैसी दो आंख हो जाए तो वो सर्वोपरि आंख हो जाएगी। आज उसके चलते रामभद्राचार्य जी इतने पुस्तकों का कर दिए। तो उनकी बात सुनकर भी अब समझ में नहीं आया लोगों, तो बातें अलग है। और ये तो जैसे बड़े बड़े महाराज जी लोगों का बात जो सानिध्य में रहा वो समझा, जाना, सुना और उसको देखा। अब तो साधारण आजकल के वैसे लोग हो नहीं रहे हैं, संस्कृत को समझते ही नहीं है, हिंदी भी ढंग से नहीं आती है, परेशानी यहाँ हो रही। अब देखिए उसका उन्होंने कहा ना कि इसका अर्थ करने वाला ने जो अर्थ लिखा, ये दुर्गा सप्तशती का 6ठे अध्याय का ये लास्ट वाला जो है, तो ये अर्थ उतना उपयुक्त नहीं है जो उसमें कहा गया है। ठीक है ना, कि उन्होंने कहा कि हे चंड, हे मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी के झोंटे पकड़कर अथवा उसे बांधकर शीघ्र यहाँ ले आओ। अब लो, क्या उस देवी को लोग ला सकते हैं झोंटा पकड़ के बांध के? और यदि वो ऐसे नहीं आ सके तो मार के ले आओ। तो फिर अब जो ऐसे पकड़ाए गए ना, वो मार के लाने का फिर मतलब क्या हुआ? कैसे मराएगा? या मरा गया तो फिर झोंटा पकड़ के लाने का क्या मतलब है? कोई मारा ही जाए तो झोंटा पकड़ के लाने का मतलब, कि बहुत से इस पर कंट्रोवर्सीज है, समझ गए ना। तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों तथा समस्त आसुरी सेना का प्रयोग करके और इस प्रकार उसको लाने में यदि संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों तथा समस्त आसुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या करके लाना और उस दुष्ट की हत्या होने तथा सिंह के भी मारे जाने पर उस अंबिका को बांध कर साथ ले शीघ्र ही लौट आना। अब बताइए, बांध कर साथ लेकर आना, ये सब हिंदी अनुवाद सही नहीं है। ठीक है ना, मूल रहस्य उनका यही था। इसीलिए हम हिंदी जो भी पढ़ते हैं सुनते हैं, इसीलिए एक थोड़ी बात तक कि जो कुछ नहीं कर रहा है तो उतना भी कर ले, हिंदी पढ़ ले, समझ ले, लेकिन वो अक्षरशः उसको जितना पढ़ने आता है संस्कृत में ही वो पढ़े। और ये सभी मंत्रों का एक अपना जो अभिप्राय है, जो सही है, जो आत्मीय विषय है, वो इस सामाजिक और व्यवस्था में जो हम लोग अपने उद्देश्य को मान लेते हैं कि इससे ये होता है वो होता है, उसका अर्थ नहीं है, बल्कि आपकी उस आत्मा के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए संस्कृत को जाना जाए, पहचाना जाए, समझा जाए, पढ़ा भी जाए थोड़ा, और माँ के प्रति अपने उस भाव को समर्पित किया जाए। जैसे इसी को भक्ति भी कहते हैं। भक्ति इसी को कहते हैं कि आप गलत पढ़ रहे हैं, सही पढ़ रहे हैं, ये इस पर ध्यान नहीं होता है, बल्कि आप आराधना में उस बात को जैसे भी कहते हैं वो माँ या ईश्वरीय सत्ता उसको समझ जाती है। इसलिए हिंदी न करके पढ़कर उसमें संस्कृत पढ़ा जाए।